अगर आप ये केला खाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और देखो इस पहाड़ी केले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो ये केला होता है, तो देखिए ये हमारा गुप्त जगह, ये मकान के ऊपर है, छिपा जा सकता है कभी लड़ाई वगैरह, वैसे वाली लड़ाई नहीं, विश्व युद्ध के स्तर वाली लड़ाई, उस लड़ाई में यहाँ पे छिपा जा सकता है। व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस मतलब दगड़ियों, यहाँ पे जो ये धुआं जला रखा है हमने वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक छोटा छोटा पतंगा टाइप का होता है, मच्छर की तरह, जो इनको काटता है यानी कि चड़काता है, और उसे भगाने के लिए ये धुआं यहाँ पे कर रखा है। इसमें गोबर के बने हुए उपले और घास फूस आदि डाल रखे हैं ताकि यहाँ पे धुआं हो जाए और वो पतंगे जो काटने वाले हैं भाग जाएं। और साथ ही हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं आप गौशाला के अंदर की तरफ, जहाँ पे हमारे लिटिल गाय यानी कि गाय का बछड़ा है। तो ये है हमारा लिटिल गाय। हेलो लिटिल गाय, व्हाट्सअप। तो ये लिटिल गाय अभी यहाँ पे अंदर पे है, क्योंकि बाहर पे जो चड़काने वाले जीव अर्थात काटने वाले जीव होते हैं उनसे बच सके, और साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो उस बूंदाबांदी में हमारे लिटिल गाय को बुखार ना आ जाए, इसलिए हमने उसे गौशाला के अंदर बांधा है। हालांकि अब बारिश तेज़ होगी तो ये गाय भी अंदर बांधी जाएगी, सिर्फ भैंस रहेगी यहाँ पे, क्योंकि भैंस को गर्म होता है और वो बारिश में उसे नहाने में मज़ा आता है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दगड़ियों ये नीचे पे झंगोरे के खेत हैं और झंगोरा भी काफ़ी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ये जो बेल है ये कद्दू की बेल है, और कद्दू भी लगने वाले हैं, और ख़ासकर बंदरों की मौज होने वाली है कुछ समय के बाद। कद्दू के अलावा हमने काकड़ी भी लगाई थी, लेकिन अभी तक दिख नहीं रही है, और काकड़ी भी हो जाएगी कुछ समय के बाद, और बंदरों के डबल मज़े हो जाएंगे। तो दगड़ियों इसे मैंने पिछले कई ब्लॉगों में दिखा होगा, अच्छी तरह से जानते होंगे आपकी। केले का पेड़ है और ये देखिए हो रहे हैं। तो देखिए ये दो केले यहाँ पे एक साथ जुड़ के एक केला बना हुआ है, ये देखिए बीच से ये बना हुआ है, और काफ़ी केले हमने खा भी दिए, और काफ़ी नए वाले केले भी उस पर आ रहे हैं, जैसे उस वाले पे छोटे छोटे हैं। तो दगड़ियों जो ये पहाड़ी केले होते हैं ये नॉर्मल केलों से काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भी, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा महंगे भी। इनके दाम और जो नॉर्मल वाले केलों के दाम में लगभग 2 गुना अंतर होता है, और साइज़ में भी 2 गुना। तो देखिए जो ये अभी भी छोटे हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल केले से लगभग 2 गुना मोटे हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये 3 इंच से लेकर 6 इंच तक इनका साइज़ चले जाता है। हालांकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो परिवर्तन हो रहा है मौसम का, उसकी वजह से केलों का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो चुका है। केलों के साइज़ को छोड़िए, यहाँ पे जो संतरे हैं जो पहले काफ़ी बड़े हुआ करते थे साइज़ में, वो भी धीरे धीरे अब सिकुड़ रहे हैं। और देखिए केले के अलावा और भी प्रकार के फल हैं यहाँ पे, जिसे मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखा चुका हूँ। तो चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। और साथ ही जो हमारा यहाँ पे पानी का ये टैंक है, ये हमारी पानी की टैंक है, इसके ऊपर एक तिमला यानी कि अंजीर का पेड़ है, और जिस पर अंजीर पक ही रहे हैं धीरे धीरे करके। एक यहाँ पे पका हुआ नीचे पड़ा हुआ है, जो कि गंदा भी हो चुका होगा, तो इसको देखते हैं। अभी ये पक्के ऐसा होता है लाल, हालांकि ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था ये टैंकी के ऊपर और सड़ चुका होगा, इसलिए इसको टेस्ट नहीं करूँगा मैं। अभी मैं जाऊँगा डिग्गी के ऊपर और एक तिमले का फल निकाल के उसे टेस्ट करूँगा कि वो खाने लायक है भी या नहीं।
ये तो बेकार है। अभी दबियो ये जस्ट पकना शुरू हुए हैं, पूरी तरह से पके नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा लाल है, इसे खा के देखा जा सकता है। बाकी टिमले सब वैसा ही हैं, नॉर्मल हैं, हरे हैं। ये ना छोटे को पकने में भी बहुत समय लगेगा। तो इस अध पके तिमले को अभी टेस्ट करके देखा जाए। वैसे दगड़ियों यहाँ पे तिमले तो बहुत होते हैं, लगभग सभी के घर के आसपास एक एक तिमले का पेड़ होगा, लेकिन इसे लोग खाते बहुत कम है। पहले के ज़माने में वो जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तो हम लोग तिमले, बेड़ू और भी बहुत सारे थे फल, जंगली फल जिन्हें खाया करते थे। लेकिन अब सब टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट वगैरह प्रेफर करते हैं। तो चलिए बचपन की याद ताज़ा की जाए और इसे चखा जाए एक बार। मीठा है, पता करो ये हल्का हल्का सड़ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। पहले भी मैंने कई बार देखे कि ये पकने से पहले सड़ जाते हैं। तो दगड़ियों जो ये फूल है सफ़ेद वाला, ये रात को बहुत ही सुगंधित इससे खुशबू आती है। इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये देखिए, ये एक फल है, इसे तो आप जानते होंगे, इसे टमाटर कहा जाता है। और ये अभी छोटा है, लेकिन बड़े टमाटर हैं यहाँ पे। ये देखिए एक और टमाटर के अलावा मिर्च और ये देखिए। तो दगड़ियों तो टमाटर है, आमतौर पर साधारण लोग उसे एक सब्जी समझते हैं, लेकिन असल में वो होता एक फल है और उसे सब्जी के साथ में मिलाकर खाया जाता है। अंदर काफ़ी अंधेरा है। तो दगड़ियों इस थैले में रखे हुए हैं हमारे अखरोट। तो देखिए ये है अखरोट, ये है अखरोट जो हमने बंदरों के डर से जल्दी तोड़ दिए। हालांकि ये अभी तक ढंग से पके भी नहीं होंगे, पर बंदर इन्हें छूटते नहीं, एक भी हमारे खाने लायक नहीं बचता, इसलिए हमने ये समय से पहले निकाल के रख दिए। इनका छिक्कल निकाला जाएगा, फिर इनको सुखाने के लिए डाला जाएगा और फिर कुछ समय बाद ये पकेंगे और तब इनको खाया जाएगा। तो अखरोट को रख देता हूँ उसकी जगह पे। और अब मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको जिसके बारे में मैं ब्लॉग की शुरुआत में बता रहा था। तो पहले अच्छी जगह में चले जाते हैं जहाँ लाइट अच्छी हो। तो दगड़ियों अब जो मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कहीं देखी होगी अगर आप पहाड़ों से बिलोंग नहीं करते तो, लेकिन अगर आप एक पहाड़ी हैं तो उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दगड़ियों मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ी केले की। तो दगड़ियों ये है पहाड़ी केला और ये साइज़ में इतना बड़ा है, इसे देखिए लगभग मेरे चेहरे के बराबर है। यहाँ से लेके अगर देखा जाए तो ये है पहाड़ी केला। दगड़ियों ये लगभग इतना मोटा है कि मेरे हाथ में भी पूरा नहीं आ पा रहा है। ये देखिए बीच से तो पूरा भी नहीं आ पा रहा है। लगभग ये इतना मोटा है कि इसमें 2 नॉर्मल केले समा सकते हैं। 2 नॉर्मल केलों की मोटाई के बराबर एक केला है पहाड़ी केला। तो दगड़ियों इस पहाड़ी केले की खासियत ये है कि ये पहाड़ में उन गर्म जगह पर होता है जहाँ पे वातावरण न्यूट्रल होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो ये उन जगह पे पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा ये नेपाल वगैरह के जो गर्म इलाकों में पाया जाता है। पहाड़ी लेकिन गर्म इलाकों में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि नॉर्मल केले में नहीं है, और पोटेशियम इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दगड़ियों जैसे ही अगर आपको कभी थकान, कमजोरी या कुछ वीकनेस आ जाए तो अगर आप ये केला खाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और दगड़ियों इस पहाड़ी केले की एक खासियत ये भी है कि अगर इसे खाया जाए नाश्ते में तो पेट पूरा फुल हो जाता है। उसके बाद आदमी को किसी विटामिन, किसी मल्टीविटामिन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे खा के देखते हैं। हालांकि पहले मुझे इसकी फ़ोटो खींचनी होगी, थंबनेल देंगे। तो दगड़ियों ये रहा वो केला जिसे हम अभी खाने वाले हैं।
अभी अभी मैंने नाश्ता किया है, शायद इसे मैं पूरा खा पाऊँगा। इसका स्वाद तो क्या ही बताएं दगड़ियों। जो नॉर्मल केले होते हैं वो इसके आगे बिल्कुल फीके होते हैं। इसका स्वाद शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसके स्वाद का शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और जो पहाड़ी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। और कोई अगर सब्सक्राइबर है जो प्लेन्स में रहता है, उसको ऐसे केले चाहिए 1 दर्जन, तो मैं उसको भिजवा सकता हूँ। हालांकि उसका चार्ज लगेगा, पैसा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं खा पाऊँगा, लेकिन खा ही लिया। तो इसका छिक्का लिया है, इसे आप फेंक देंगे। तो जिस कमरे में मैं अभी हूँ ये हमारा पुराना वाला मकान का वो कमरा है जो मेरा कमरा हुआ करता था कभी। तो यहाँ रहता था। और ये ऊपर पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर एक गुप्त जगह है जहाँ जाया जा सकता है। देखिए यहाँ आप जाके छिपा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे हमने अभी कुछ चीज़ें रखी हुई है। तो देखिए ये है हमारा गुप्त जगह, ये मकान के ऊपर है, छिपा जा सकता है कभी लड़ाई वगैरह में। वैसे वाली लड़ाई नहीं, विश्व युद्ध के स्तर वाली लड़ाई, उस लड़ाई में यहाँ पे छिपा जा सकता है। मजाक कर रहा हूँ, ये छिपने के लिए नहीं है, ये चीज़ें रखने के लिए है। जैसे कि यहाँ पे लहसुन वगैरह रखी हुई है और अखरोट, पिछले साल के अखरोट होंगे ये देखिए। और इसके अलावा कुछ भांडे बर्तन यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ भी चल के दिखाता मैं, लेकिन डर है कि कहीं बिच्छू वगैरह ना हो, क्योंकि बिच्छू वगैरह भी होते हैं कई बार। तो दोस्तों ये हमारा गुप्त ठिकाना। तो ये पहले का मकान है दोस्तों, पहले के मकान की ऊपरी मंजिल। और इस वक्त जो जहाँ मैं रहता हूँ वो है यहाँ। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी जो लगी थी वो भी थम चुकी है। ये देखिए ये है नारंगी का पेड़, नारंगी लग रही है, छोटी छोटी नारंगी। तो अगर आप थोड़ी देर दुकान में बैठ लिया जाए, क्योंकि बैटरी हो रही है ख़त्म और चार्ज वगैरह करना भी ज़रूरी है फ़ोन को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हालांकि जो मौसम है ये ब्लॉग बनाने के लिए, अच्छे ब्लॉग्स बनाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसकी वजह से आपको साधारण चीज़ों से ही काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और जल्द ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। केला खा के चिक्कल यहीं पे भूल गया था।